राइट। और इस क्लास के अंदर लेट सपोज मेरे पास एक एज है, इन एज, हर पर्सन की कुछ एज हो सकती है, और लेट से स्ट्रिंग नेम, हर पर्सन का कुछ नेम भी हो सकता है, राइट। अब इस पर्सन क्लास के अंदर से मुझे एज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बेसिकली उस जगह पे काम में आते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं कि ये क्लास किन किन चीजों को पब्लिक कर रही है, किन किन चीजों को प्राइवेट रख रही है, किन किन चीजों को छुपा रही है, ठीक है। अब हो सकता है ना कि किसी कंट्री ने लगा दिया सेंशन की नहीं भाई, हम तो अपने राइस को कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हमारे राइस जो है वो हमारे पास ही रहेंगे, तो उसने राइस के ऊपर प्राइवेट कर दिया कि ये राइस हमारी कंट्री में रहेगा, कहीं और नहीं जा सकता। तो कोई कंट्री अगर इंपोर्ट लगा भी दे, ठीक है, कोई कंट्री अगर इंपोर्ट, जैसे अभी कोई और क्लास अगर इंपोर्ट करने का ट्राई करेगा भी, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट फील्ड है किसी और कंट्री के अंदर, तो वो उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता, राइट। अगर इंडिया ने बोल दिया कि ठीक है हमारे चावल कहीं और नहीं जाएंगे, तो उसने बेसिकली बोल दिया प्राइवेट, ये हमारे हैं और हमने इनको प्राइवेट कर दिया है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। हमारी कंट्री के लोग यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन बाहर हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो रिस्ट्रिक्ट करना इस तरीके से चीजों को, तो आप वहां पे उनको उनके पास एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर सकते हो। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली एक्सेस को मॉडिफाई करने का काम आते हैं कि किसी चीज की आप एक्सेस कैसे देना चाहते हो, क्या उसको आप पब्लिक करना चाहते हो या उसको प्राइवेट करना चाहते हो, और भी मल्टीपल चीजें होती है, वो हम समझते हैं जरा, ठीक है। तो वहां पे हमारे काम में आते हैं एक्सेस मॉडिफायर, और जरा आप उनको समझते हैं। एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत क्या है? तो बेसिक लिस्ट क्लास इन्होंने पब्लिक रखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है कि हम तो भाई पूरी दुनिया के लिए हमने पब्लिक छोड़ा हुआ है, कोई भी क्लास हमें यूज कर सकती है, ठीक है। कोई भी क्लास आएगी हमें आराम से इंपोर्ट कर सकती है। लेकिन कई बार आप अपने कोड में चाहते हो कि कुछ चीजों को हम प्राइवेट रखें अपनी क्लास तक या फिर अपने पैकेज तक, तो वो चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं? उसके लिए हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। तो जरा एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन जावा एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू सेट द एक्सेसिबिलिटी या फिर विजिबिलिटी ऑफ क्लास, इंटरफेस, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर्स एंड सेटर मेथड्स। तो बेसिकली क्लास के अंदर जितनी भी चीजें होती है, ठीक है, क्लास तो होती है, लेकिन इसके अलावा इंटरफेसेस भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ये सब हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर और बाकी जो डेटा मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर आप चाहो तो उनको पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप उनकी एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हो दूसरी क्लासेस के लिए। अब यहाँ पर किस किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो जैसे यहाँ पर देखो पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक लिखा हुआ है क्लास एनिमल के अंदर, मेथड 1 के अंदर। तो इसका मतलब क्लास एनिमल बोल रही है कि जो मेथड 1 है ये पब्लिक है, तो अगर कोई और क्लास से भी एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसके अंदर वो मेथड 1 कॉल कर सकता है, बिकॉज मेथड 1 इज पब्लिक। ये हमने बोल रखा है कि इसको हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, कोई भी इसको इम्पोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मेथड 1 इज पब्लिक। वहीं पे हमने मेथड 2 को प्राइवेट बना रखा है। यहाँ पर देखो, इसका मतलब अगर कोई और क्लास के अंदर आप एनिमल ऑब्जेक्ट बनाते हो और आप मेथड 2 कॉल करने का ट्राई करते हो, तो आप उसको नहीं कॉल कर पाओगे, बिकॉज ये हमने प्राइवेट बोला हुआ है। ये हमने बोला हुआ है कि कोई और क्लास तो यूज नहीं कर सकती, सिर्फ हमारी क्लास ही यूज कर सकती है इसे, ठीक है। तो धीरे धीरे समझेंगे इसको। कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं हमारे पास? तो टोटल 4 टाइप के होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है पब्लिक। तो पब्लिक के अंदर तो आपको दिख रहा होगा। तो एक बार जरा क्लास वगैरह समझने के लिए ना एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज करो ये आप हो, ठीक है, और सपोज करो ये आपके पापा है, ठीक है। तो ये आप हो, सन, और ये फादर, ठीक है। सन और फादर, तो बेसिकली फादर से सन ने कुछ कुछ चीजें एक्सटेंड करके, ठीक है। तो सन इज एक्सटेंडिंग टू फादर बिकॉज इनहेरिटेंस चल रही है यहाँ पर, तो पूरी की पूरी इज ए रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस चल रही है। और अब आपका सपोज करो एक चाचा का लड़का भी है, तो दिस इज योर अंकल, ठीक है। और ये आपका कजन है, ये अंकल है, आपका कजन है, और ये चाचा का लड़का और ये चाचा जी है, और इनके अंदर भी ये वाला रिलेशन चल रहा है, राइट, बिकॉज इसके तो पापा ये हैं। और आप सारे के सारे एक घर में रहते हो इस तरीके से, ठीक है। सिंपल था अभी तक, ये सारे आप एक घर में रह रहे हो। तो यहाँ पर अब आप समझ पाओगे चीजों को, एक्सेस मॉडिफायर को। अब यहाँ पर समझो कि सपोज करो ये जो घर है, ये घर आपका एक पैकेज है, और ये जो मैंने डब्बे बना रखे अंदर, ये सब के सब क्लास है। और यहाँ पर जो चल रहा है सन टू फादर, और ये सन टू फादर, ये बेसिकली यहाँ पर इनहेरिटेंस चल रही है, ठीक है। यहाँ भी इनहेरिटेंस चल रही है, यहाँ भी इनहेरिटेंस चल रही है। तो ये सबके सब एक घर के अंदर रह रहे हैं हम। अब आपके पास हो सकता है कुछ चीजें, आपके पास कुछ डेटा है, राइट। आपके पास अपना सपोज करो अपना खुद का फोन है, आप चाहते हो कि वो फोन कोई भी एक्सेस ना कर पाए इस पैकेज के अंदर, या फिर बाहर की दुनिया का भी कोई बंदा, ठीक है। ये घर आपका है, लेकिन आपके घर जैसा सपोज करो दूसरा घर बगल में भी है, राइट, जिसके अंदर कुछ और लोग रहते हैं,
इस घर में कोई और क्लास रहती है, इस घर में कोई और लोग रहता है, राइट। तो ये दूसरा पैकेज है। तो घर का मतलब पैकेज। अब आपके पास कुछ डेटा है जो आप चाहते हो कि सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओ, आपके पापा भी एक्सेस ना कर पाए और कोई और भी ना एक्सेस कर पाए, तो आप उस चीज को प्राइवेट बना दोगे। ठीक है, तो प्राइवेट तो सिंपल है। प्राइवेट चीज का मतलब कि एक क्लास ही उसको एक्सेस कर सकती है, उस क्लास के बाहर कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ये काम कैसे करेगा जरा समझते हैं। बट उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने उसी चीज को, किसी चीज को पब्लिक बना दिया अपने अंदर रखते हुए, आपने बोल दिया कि इसकी एक्सेस सबके पास होनी चाहिए, तो आप उसको पब्लिक बना सकते हो। पब्लिक करने का मतलब आपके पापा, अंकल, चाचा और इसके अलावा बाहर का भी कोई बंदा, रैंडम कोई बंदा है, ये रैंडम बंदा भी एक्सेस कर सकता है अगर कोई चीज पब्लिक बना दिया तो। ठीक है, तो पहले प्राइवेट और पब्लिक समझ लेते हैं, उसके बाद से प्रोडक्टेड और डिफॉल्ट भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक पर्सन क्लास है जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी है, इंट एज और स्ट्रिंग नेम। इसके अलावा हमारे पास एक टीचर है और इस टीचर के पास सपोज को अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाता है, तो टीच क्लास, ठीक है, टीचिंग क्लास, तो इसके पास ये वाली प्रॉपर्टी है। अब हम चाहते हैं कि इस टीचर के पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम पब्लिक करना चाहते हैं। तो आप बस यहाँ पर आउटपुट लिख दोगे पब्लिक। पब्लिक करने का मतलब ये जो टीचिंग क्लास चीज है, ठीक है, कि आप किसी भी टीचर के अंदर की उसकी टीचिंग क्लास पता लगा सकते हो कि वो कौन सी क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, राइट। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी अपनी पब्लिक कर दी है। लेकिन सपोज करो ये कुछ प्रॉपर्टीज को अपनी प्राइवेट रखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर के पास एक और प्रॉपर्टी है विच इज हिज आईडी, और टीचर बोलना चाहता है कि मेरी जो आईडी है ये प्राइवेट रहनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर टीचर की आईडी को प्राइवेट कर दिया है। इसका मतलब अगर इस टीचर की आईडी को आप बाहर से कभी कहीं से एक्सेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सपोज करो मेन क्लास से आप एक्सेस करने का ट्राई करते हो, तो मैं ये दोनों चीजें यहाँ से हटाता हूँ और लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर क्लास। तो टीचर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टीचर, इस तरीके से। और अगर आप टीचर के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर टीचिंग क्लास को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप बता सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट और इस टीचर की टीचिंग क्लास लग से 12th क्लास को पढ़ाता है। लेकिन अगर आप उसकी आईडी को सेट करना चाहते हो या फिर गेट करना चाहते हो, तो आप वो चीज नहीं कर सकते, राइट। कि अगर आप ऑब्जेक्ट इस टीचर की आईडी को एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एरर आ रहा है, आईडी हैज प्राइवेट एक्सेस इन दिस। तो इसी वजह से ये आईडी बाहर कहीं और एक्सेस नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आपको यही सेम चीज एक्सेस कर रही है इस टीचर क्लास के अंदर, तो सपोज करो अब मैं टीचर क्लास के अंदर गया, इसके अंदर भी मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया और इसके अंदर मैंने सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अलाउड है, देखो टीचर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट आईडी अलाउड है, बिकॉज आप इसी टीचर क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हो। तो अगर किसी ने बोल रखा कि ये सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, किसी और बाहर की दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको बना दूंगा प्राइवेट, कि इसको सिर्फ मैं ही मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ, इसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, कोई और बाहर का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आई विल मेक इट प्राइवेट। यहाँ पर देखा हमने कि ये जो आईडी है ये प्राइवेट है, आईडी एक्सेस नहीं हो पा रही है इस टीचर क्लास के बाहर। तो प्राइवेट का फंडा समझ में आ गया। इसके अलावा पब्लिक का फंडा ये होता है कि अगर आपने इसको पब्लिक कर दिया है, जैसे यहाँ पर हमने पब्लिक कर दिया है, तो आप इस पैकेज के अंदर तो एक्सेस कर ही पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो लर्न पैकेज नाम का पैकेज हमने बनाया है और इसके अंदर ये टीचर क्लास है, तो इस पैकेज के अंदर तो ये अवेलेबल रहेगा ही। लेकिन सपोज करो मैंने oops 3 के अंदर एक और पैकेज बना लिया, तो अब मैं oops 3 के अंदर एक और नया पैकेज बनाऊंगा, तो न्यू पैकेज। लेकिन ये लर्न पैकेज के अंदर नहीं होगा, ये oops 3 के अंदर अनदर पैकेज होगा, ठीक है। पैकेज 2 नाम देता है, पैकेज 2। तो oops 3 के अंदर मैंने एक और पैकेज बनाया और इसके अंदर मैं एक नई क्लास बनाऊंगा, मेन इन पैकेज 2। तो ये मेरी मेन क्लास है पैकेज 2 के अंदर और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैं टीचर क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो टीचर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टीचर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसे इंपोर्ट कराना पड़ा। देखो सबसे पहले तो मैंने oops 3 डॉट लर्न पैकेज डॉट टीचर को इंपोर्ट कराया। ये लाइन आपने देखी, क्योंकि टीचर क्लास का मुझे नहीं पता टीचर क्लास किधर है। अगर मेरे सेम पैकेज के अंदर कहीं पड़ी है तब तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने पैकेज के बाहर कहीं से बुला रहा हूँ उसे, अगर मेरे घर में ही है तो मुझे इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे घर के बाहर से मुझे कहीं से उसे बुलाना पड़ रहा है तो मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। बेसिकली आप समझ सकते हो कि अगर मेरे घर के अंदर ही कोई रिपेयर कर सकता है नल को, तो वो नल को ठीक कर देगा, मुझे उससे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे मेरे घर में कोई ठीक नहीं कर सकता, मुझे बाहर से किसी को बुलाना पड़ रहा है, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, राइट। मुझे उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा पहले। तो वही सेम चीज है कि अगर आपके घर में नहीं है, आपको घर से बाहर से किसी को बुलाना है, तो आपको इस तरीके से उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जैसे हमने कराया कि पैकेज
टू के अंदर कहीं भी टीचर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है ये टीचर, तो आप इस तरीके से उसको इंपोर्ट करा के ला पाए। और इंपोर्ट कराते टाइम आप ऐसे पूरा पूरा पाथ बताते हो उसको इस तरीके से, ठीक है। आपने बताया कि टीचर और टीचर क्लास कहाँ मिलेगी, टीचर क्लास यहाँ मिलेगी। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, तो आपको दिख रहा है यहाँ भी अवेलेबल नहीं होगा खैर ये तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट आईडी अवेलेबल नहीं है, ये तो हमें पता ही है बिकॉज आईडी तो प्राइवेट है। अब जरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट दूसरी चीज क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट टीचिंग क्लास, टीचिंग क्लास एक्सेस करते हैं। तो टीचिंग क्लास हमें पता है, टीचिंग क्लास तो एक्सेसिबल है, टीचिंग क्लास इक्वल्स टू लेट्स से 14 तो कुछ नहीं होता, फोर्थ क्लास। तो ऑब्जेक्ट डॉट टीचिंग क्लास ये एक्सेसिबल है बिकॉज ये हमने पब्लिक कर रखा है। अगर आप कमांड करके इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा इधर ही पहुंच जाओगे, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि टीचिंग क्लास तो हमने पब्लिक किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो कमांड क्लिक करके आप वहां जा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको जस्ट बैक जाना है तो उसके लिए आप कर सकते हो कमांड ऑप्शन और फिर लेफ्ट एरो की, तो उससे आप वापस चले जाओगे जहां से आपने क्लिक किया था, ठीक है। तो कमांड क्लिक करके ये, और बैक अगर वापस जाना है तो कमांड ऑप्शन और लेफ्ट एरो की। कमांड ऑप्शन जहां मैं बोल रहा हूँ वहां पे आप समझ लो कंट्रोल ऑल्ट, अगर आप विंडोज के अंदर हो तो कंट्रोल ऑल्ट और लेफ्ट एरो की से आप बैक चले जाओगे, कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो की से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीचिंग क्लास। और अभी हमने सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट समझा कि पब्लिक के अंदर मतलब पूरी दुनिया को अवेलेबल है वो चीज, और प्राइवेट के अंदर सिर्फ आपकी क्लास को अवेलेबल है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है, तो डिफॉल्ट मतलब जब आपने कुछ भी नहीं लगाया ना, जब आपने ना तो प्राइवेट लगाया, ना प्रोटेक्टेड लगाया, ना पब्लिक लगाया, तो उसका मतलब होता है डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि डिफॉल्ट का एक दूसरा नाम भी होता है विच इज कॉल्ड पैकेज प्राइवेट। तो इसको आप पैकेज प्राइवेट ही बोलते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज पैकेज प्राइवेट। पैकेज प्राइवेट का मतलब ये है कि ये चीज अपने पैकेज के अंदर प्राइवेट है, पैकेज के बाहर, सॉरी पैकेज के अंदर तो अवेलेबल है लेकिन पैकेज के बाहर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेम क्लास के अंदर वो सभी अवेलेबल है, सेम पैकेज के अंदर अगर सब क्लास है तो प्राइवेट वाली चीज अवेलेबल नहीं होगी, वहीं पर पब्लिक वाली चीज तो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। सेम पैकेज के अंदर नॉन सब क्लास है तो वहां भी अवेलेबल है, क्योंकि ये तो पैकेज प्राइवेट है तो पैकेज के अंदर तो अवेलेबल होगी। लेकिन डिफरेंट पैकेज के अंदर है तो नो, डिफरेंट पैकेज के अंदर है तो नो। तो डिफॉल्ट वाली जो चीजें होती हैं, डिफॉल्ट वाली जो भी प्रॉपर्टीज या फिर जो भी कॉम्पोनेंट होता है क्लास का, अगर आपने उसको डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर दिया विच इज नो एक्सेस मॉडिफायर, तो वो सिर्फ उस पैकेज के अंदर ही रहेगा, उस पैकेज के बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक चीज पब्लिक बना दी है, एक चीज प्राइवेट बना दी है, अब मैं एक चीज पैकेज प्राइवेट बनाता हूँ या फिर डिफॉल्ट बनाता हूँ। तो डिफॉल्ट बनाने के लिए आप कर सकते हो जैसे कि टीचर के पास एक और प्रॉपर्टी है, उसकी डिग्री, ठीक है। हम चाहते हैं कि टीचर की डिग्री जो है वो सिर्फ इस पैकेज तक ही अवेलेबल हो, तो उसके लिए मैं उसको बनाऊंगा टीचर की डिग्री को स्ट्रिंग डिग्री इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसे बना दिया है पैकेज प्राइवेट। पैकेज प्राइवेट कैसे और डिफॉल्ट कैसे, जब आपने कुछ भी नहीं लगाया ना इसके आगे, ना आपने पब्लिक लिखा, ना प्राइवेट लिखा, ना आपने प्रोटेक्टेड लिखा, तो दैट बिकम्स डिफॉल्ट अपने आप ही, ठीक है। तो दिस इज डिफॉल्ट और पैकेज प्राइवेट। तो इसका मतलब ये कि ये जो डिग्री है ये आप सिर्फ इस पैकेज में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लर्न पैकेज के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो लर्न पैकेज के अंदर आप मेन क्लास के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो इसको। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डिग्री, ठीक है। इसकी आपकी डिग्री आपने यहाँ पर सेट कर दी, तो यहाँ अवेलेबल है। लेकिन अगर इस पैकेज के बाहर किसी और पैकेज से एक्सेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेन इन पैकेज 2 ये दूसरे पैकेज में, राइट, यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं रहेगा। देखो ऑब्जेक्ट डॉट डिग्री ये नहीं मिल रही है यहाँ पे हमें, और अगर आप इस पर हवर करोगे तो ये बोलेगा डिग्री इज नॉट पब्लिक, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। क्योंकि डिग्री पब्लिक नहीं है तो आप आउटसाइड पैकेज उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको आउटसाइड पैकेज एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा डिफॉल्ट का क्या रोल था। नेक्स्ट हम प्रोटेक्टेड को समझेंगे। इसके अंदर बेसिकली आप का जो पेरेंट है, पेरेंट की चीजों को चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, फिर वो चाहे किसी भी क्लास के अंदर हो और चाहे वो किसी भी पैकेज के अंदर हो। तो जैसे यहाँ पर देखो, और पेरेंट के पास सपोज करो कुछ प्रॉपर्टी है, राइट। पेरेंट चाहते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी मेरे चाइल्ड को हमेशा एक्सेसिबल रहे, मेरे पैकेज में भी एक्सेसिबल रहे, बेसिकली मैं जिस पैकेज के अंदर हूँ उसके अंदर भी एक्सेसिबल रहे। फॉर एग्जाम्पल अंकल को एक्सेसिबल रहे वो चीज और चाइल्ड को एक्सेसिबल रहे। लेकिन मेरा जो इमीडिएट चाइल्ड है
उसको भी एक्सेसिबल रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो सन है वो इस पैकेज के अंदर है तब भी एक्सेसिबल हो, लेकिन सन फ्यूचर में किसी और पैकेज के अंदर चला जाता है सपोज करो, तब भी ये रिलेशन तो बना ही हुआ, राइट? पेरेंट और सन का रिलेशन तो खत्म हुआ नहीं। तो फादर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो तब भी सन के पास एक्सेसिबल रहनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको दिख रहा है कि आप प्राइवेट तो बना नहीं सकते, बिकॉज अगर प्राइवेट बना दिया तो सिर्फ फादर के पास एक्सेसिबल होगा, सन को कभी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर पैकेज प्राइवेट रखा मतलब डिफॉल्ट रखा तो सिर्फ ऐसे ही केस में अवेलेबल होगा, लेकिन अगर सन किसी और पैकेज में चला जाए तो अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक और अलग बनाया गया है विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। तो अगर आपने किसी फील्ड को प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है अपने पेरेंट क्लास के अंदर या फिर सुपर क्लास के अंदर, तो सब क्लास के अंदर वो अवेलेबल रहेगा, चाहे वो फिर किसी भी पैकेज के अंदर हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम क्लास के अंदर है तो अवेलेबल है, सेम पैकेज के अंदर है तो भी अवेलेबल है, सेम पैकेज के अंदर अवेलेबल है। डिफरेंट पैकेज सब क्लास है, अगर डिफरेंट पैकेज सब क्लास के अंदर भी अवेलेबल होगा, लेकिन डिफरेंट पैकेज और नॉन सब क्लास है तो अवेलेबल नहीं होगा। जैसे अगर ये क्लास है कोई डिफरेंट पैकेज की आर, तो इसको अवेलेबल नहीं होगा वो फील्ड। अगर आपको ये चीज देखनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि टीचर क्लास है, इसके अंदर हमने ये सब चीजें बना रखी हैं। इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड फील्ड बनाते हैं, लेट्स से प्रोटेक्टेड टेन स्टूडेंट्स काउंट, जो कि बताता है कि किसी टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टीचर ने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। तो काम करते हैं, इस टीचर का ही सब क्लास बना देते हैं किसी को, तो मेन इन पैकेज 2 ये दूसरे पैकेज के अंदर है, इसी को हम बना देते हैं सब क्लास ऑफ टीचर। तो दिस विल एक्सटेंड टीचर क्लास। तो अब बेसिकली मेन पैकेज इन 2 इज अ टीचर, तो इसके पास टीचर क्लास के चीजों का एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मेन पैकेज 2 का ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेन पैकेज 2 इक्वल्स टू न्यू मेन पैकेज 2, यहाँ पर ये नाम क्लास के नाम पे मत जाओ, बेसिकली बस कंसेप्ट पे जाओ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एसेंशियली अ टीचर एज वेल बिकॉज इट इज एक्सटेंडिंग अ टीचर। तो ये अपने टीचर की बेसिकली अपने पेरेंट की चीजों को एक्सेस कर सकता है जो कि प्रोटेक्टेड है। तो मेन इन पैकेज 2 कैन एक्सेस टीचर स्टूडेंट्स काउंट, ऑलराइट, जस्ट बिकॉज ये इसका पेरेंट है। और अगर ये पेरेंट नहीं रहता, अगर सपोज करो यहाँ पर ये पेरेंट नहीं है ऐसे, तब तो इसके पास एक्सेस होगी नहीं इसकी, बिकॉज ये कहाँ से आया, ये तो है ही नहीं इसके अंदर, राइट? मेन इन पैकेज 2 के अंदर आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा। लेकिन अगर आप इसको बना दोगे ऐसे एक्सटेंड्स टीचर, तो अब यहाँ पर एक्सेसिबल है। लेकिन अगर आपने इसको पैकेज प्राइवेट कर दिया इस तरीके से, सिंपल पैकेज प्राइवेट है, तो फिर अब वो वहां पर अवेलेबल नहीं होगा उसको, क्योंकि पैकेज प्राइवेट है वो चीज, तो राइट वो दूसरे पैकेज के अंदर कैसे आ सकती है। तो अगर आपको दूसरे पैकेजेस की अपने चाइल्ड सब क्लासेस को भेजना है कुछ, तो उसके लिए आपको उसको प्रोटेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? प्रोटेक्टेड बना दो, क्योंकि प्राइवेट बना दोगे तो नहीं होगा अवेलेबल, प्राइवेट बना दोगे तो फिर कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। तो सिंपल सा एक सोल्यूशन विच इज मेक इट प्रोटेक्टेड। पब्लिक बना दोगे तो फिर तो सभी को अवेलेबल हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए था। हम चाहिए था कि सिर्फ हमारे सब क्लासेस को अवेलेबल हो, तो उसके लिए प्रोटेक्टेड काम में आता है। तो आई थिंक हमें चारों एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ रहे होंगे। एक बार जरा दोबारा समझ लेते हैं। पब्लिक का मतलब सब जगह अवेलेबल है। पब्लिक अगर कोई चीज कर दी तो वो हर जगह अवेलेबल है। जैसे हमने देखा था एक सन के अंदर अगर आपने कोई चीज पब्लिक कर दी तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी, बेसिकली पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं भी। उसके बाद अगर आपने प्राइवेट कर दी तो सिर्फ उस क्लास के अंदर अवेलेबल है। अगर कोई चीज प्राइवेट है तो वो उस क्लास के बाहर कहीं और एक्सेस हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज प्रोटेक्टेड है तो हमें दिख रहा है कि वो सब क्लास के अंदर अवेलेबल होगी, फिर वो सब क्लास किसी भी पैकेज के अंदर हो सकती है। और अगर कोई चीज डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट चीज सिर्फ एक पैकेज के अंदर अवेलेबल होगी, पैकेज के बाहर कहीं और अवेलेबल नहीं होगी। फिर चाहे वो सब क्लास हो चाहे ना हो, वो सिर्फ उस पैकेज के अंदर अवेलेबल होगी, ठीक है? तो अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर सब क्लास भी है तो भी अवेलेबल नहीं होगी। तो ये चार हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जिससे हम अपने डेटा के एक्सेस कंट्रोल कर पाते हैं कि हमें अपना डेटा कहाँ कहाँ पहुंचाना है। कि अगर अपने इंडिया को, अपने राइस को कहीं कहीं नहीं पहुंचाना है तो वहां पर वो उनको प्रोटेक्टेड कर सकती है या फिर प्राइवेट कर सकती है। प्रोटेक्टेड करने का मतलब कि हम सिर्फ अपनी सब क्लासेस को, हमारी जो सब कंट्री या फिर सब स्टेट्स है, सिर्फ वहां पर पहुंचा रहे हैं, राइट?